ओके स्टूडेंट्स, तो जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने फाइंड आउट किया था रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपने फाइंड आउट किया है। रिंग की वजह से आपने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है। आपने ये देखा है ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखा आपने कहाँ पे ई मैक्सिमम होगा, कहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, तो वो आपने यहाँ पे स्टडी किया है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखेंगे जो ये एक्सट्रीम वैल्यू है ई की, x इक्वल टू प्लस आर बाई रूट टू, एक्स इक्वल टू माइनस आर बाई रूट टू पे एक्सट्रीम वैल्यूज है इसकी। मैक्सिमम वैल्यू इन नेगेटिव डायरेक्शन एंड पॉजिटिव डायरेक्शन ये है। तो अगर आपको इस पॉइंट पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े, आप इसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसी केस को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, और अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पाइप, चार्ज पाइप। आपको एक चार्ज पाइप दे रखी है, तो केस क्या है वो देखेंगे यहाँ पे। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिजल्ट है वो भी नोट कर लेते हैं और पोटेंशियल का है जो वो भी नोट कर लेते हैं। सो E ड्यू टू रिंग दिस इज इक्वल टू lambda by 2 epsilon node, then you have R, then you have X, and then we have R square plus X square power 3 by 2, and the electric field it is directed along the X cap। ठीक है, ओके, तो दोनों चीजें आपने फाइंड आउट कर ली। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड पाइप। एक चार्ज्ड पाइप है और उसकी वजह से आपको फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमें केस दे रखा है, मेरे पास एक फाइनाइट साइज की पाइप है ये, और इसके सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। मैं मान लेता हूँ इसकी जो लेंथ है वो L है। ठीक है, दिस इज द एक्सिस, ये आपका एक्सिस हो गया। ठीक है, और मुझे एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट दे रखा है यहाँ पे, और इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं P, और मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फर्स्ट एंड है इसका जो पॉइंट है ये A है, और ये वाला जो एंड है यहाँ पे B है। तो अगर मान लो मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ, एक सेकेंड, हाँ मैं इसको डिवाइड कर लेता हूँ एलिमेंट्री। अब ये पाइप कैसे बनी होगी, ये जो एलिमेंट्री रिंग्स है ना, एलिमेंट्री स्ट्रिप्स, इनको मिला करके एक और स्ट्रिप, बहुत सारे छल्ले हैं जैसे रिंग्स हैं, उनको मिला दें एक के बाद एक, तो हमारी एक पाइप बन जाती है। तो वैसा ही है। ठीक है, अब मैं ये ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो प्रीवियस लेक्चर था ना इसमें हमने एक रिंग की वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ जो सेंटर पॉइंट है आपका, थोड़ा सा उधर बना लेता हूँ इसको, मान लेता हूँ मैं ये जो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है इट इज एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप, ये x डिस्टेंस पे है।
ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक एलिमेंट्री रिंग ले ली और मान लेता हूँ मैं इसकी जो थिकनेस है ये है dx, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखता हूँ लैम्डा, तो यहाँ पर भी जो टोटल चार्ज है पाइप के ऊपर वो मान लो q है, लेंथ है इसकी वो l है, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी कि लैम्डा दैट विल बी q डिवाइडेड बाई l, ठीक है। तो इस रिंग के ऊपर जो टोटल चार्ज है आपका लाइन चार्ज डेंसिटी है जो दैट इज q बाई l, ठीक। तो हम क्या करेंगे अब, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो दोनों केसेस है, ठीक है। वैसे तो ये अलग अलग टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर रिंग था जो कि लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस था, लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और ये वाला जो केस है अब पाइप का, क्योंकि सरफेस होता है, सरफेस जो है दैट इज यूनिफॉर्मली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो केस है आपका ये सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का केस है। तो इसलिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, ये रिजल्ट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा चार्ज की टर्म में। तो अगर इसी रिलेशन को मैं चार्ज की टर्म में पुट करता हूँ, राइट करता हूँ, तो V ड्यू टू द रिंग दैट इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये आपके लैम्डा की वैल्यू है। और 2 एप्सिलॉन नोड है यहाँ पे, तो 2 इंटू 2 मैं इसको लिख देता हूँ 4। फिर है मेरे पास एप्सिलॉन नोड, ठीक है। देन आई हैव r, और r ऊपर भी है आपका, ठीक है, r यहाँ पर भी है। तो ये वाला r और डिनोमिनेटर वाला ये वाले कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो ये मेरे पास V रिंग का रिलेशन है। सेम मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है आपकी ये हमने मान रखी है x, और ये वाली जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को ले लेता हूँ मैं L, यानी कि एलिमेंट्री जो रिंग है ना, ये जो एलिमेंट्री स्ट्रिप है इसके सेंटर से पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने डिस्टेंस पे है, L डिस्टेंस पे। और ये जो पाइप है इसके सेंटर से कितनी दूरी पे है, x डिस्टेंस पे है। तो जब आप इस स्ट्रिप को मूव करवाओगे B पॉइंट टू A पॉइंट, तो आपका L चेंज होगा ना कि x, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं dx की बजाय मैं इसको लिख लेता हूँ dl, ओके। तो यहाँ पर अगर हम चार्ज फाइंड आउट करते हैं इस एलिमेंट्री स्ट्रिप के ऊपर, क्योंकि आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पहले एलिमेंट्री स्ट्रिप की वजह से, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिए चार्ज रखेंगे तो एलिमेंट्री स्ट्रिप का चार्ज ये हो जाएगा हमारे पास dq, dq क्या है वो देखेंगे अभी। देन वी हैव 4 पाई एप्सिलॉन नोड, ये जो पाइप आपकी इसकी रेडियस ले लो r, और यहाँ से जो ये डिस्टेंस होगी ये डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका L है, ये आपका R है, और ये डिस्टेंस होगी आपकी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो इसको मैं यहाँ पे रख देता हूँ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और इसकी पावर हाफ। अब मुझे देखना है dq क्या है। तो जो dq है ना, dq इज द चार्ज ऑन दिस स्ट्रिप एंड इट विल बी dq, दिस विल बी लैम्डा इंटू dl, और लैम्डा क्या है q बाई एल इंटू dl, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, यू विल गेट q बाई एल, और यहाँ पे नीचे क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नोड इंटू एल, देन यू हैव dl, देन यू हैव dl डिवाइडेड बाई नीचे है r स्क्वायर प्लस
एल स्क्वायर और इसकी पावर है हाफ। तो यहाँ पर समझने की बात है एक, ये जो एल है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ पाइप, ये आपका कांस्टेंट है। अब हमें फाइंड आउट करना है इस पूरी स्ट्रिप की वजह से, ये जो पूरी पाइप है होलो पाइप, इसकी वजह से पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पी पॉइंट के ऊपर। तो आप क्या करेंगे, आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होंगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेके जाएंगे इस स्ट्रिप को, यानी कि पूरी पाइप है उसको कवर करना है आपको। तो आपके पास आ जाएगा v ड्यू टू द पाइप, और कहाँ पे निकाल रहे हैं, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस, तो एक्सियल पॉइंट के ऊपर निकाल रहे हैं। सो दिस विल बी q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू टोटल लेंथ, एंड देन यू हैव इंटीग्रेशन ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इसकी पावर है आपकी हाफ, और इंटीग्रेशन की लिमिट्स आपकी हो जाएंगी लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी और लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन विल बी, अब देखिए ये जो बी पॉइंट है इट इज एट फर्दर डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हो जाएगी आपकी x प्लस ये डिस्टेंस है हाफ ऑफ द पाइप यानी कि l/2, तो ये हो गया मेरे पास x प्लस l/2, ओके, एंड देन x माइनस l/2, ये देखिए ये जो बी पॉइंट है इट इज एट दिस मच डिस्टेंस, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है हमारी x माइनस l/2, तो ये हो गया l1, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब आपको यहाँ पे गड़बड़ होगी, एक गड़बड़ क्या होगी, ये आपका x नहीं है, ये क्या है आपका l, मुझे वो पिछला फॉर्मूला याद रह गया, ठीक है। इन द सेम वे अब इसको सोल्व करना आपको, ओके। तो देखिए आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू कैपिटल Q by L. So this is lambda, you can write lambda in place of Q by L, and 4 pi epsilon naught, 4 pi epsilon naught, then you will write in place of integration this, and the limits of integration are these. So I am going to substitute here. Now see the limits log, the limits of integration will be x minus l to x plus l, अदरवाइज नेगेटिव रिजल्ट आ जाएगा अपना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग, एंड हियर यू हैव log l प्लस रूट सेम, that is r square plus x square, and limits of integration these are from x minus l/2 to plus x plus l by 2, okay. So v due to the pipe, that will be equal to q by 4 pi epsilon naught into L, and then you can write it log of, अब आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए log की, and that is log A minus log B can be written as log A by B, ठीक है। तो मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो जो अपर लिमिट से आएगा डिवाइड कर देंगे उसको जो भी लोअर लिमिट से आएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जो L है वेरिएबल उसकी जगह रखेंगे आप x प्लस l/2, देन यू हैव प्लस,
and here I will write r square. Okay, again I made a mistake, and this is L. Done. So here you will put x square प्लस इसको इसी फॉर्म में लिख दो, x प्लस L/2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई x माइनस L/2 and plus you have root r square plus x minus L/2 square. So this is a complicated solution. You can see it will give you the potential at a point on the axis. Okay, you can check whether it will be maximum and where it will be constant. Okay, we will do it in the next video lecture. Thanks for watching. If you find my lectures informative, keep on sharing and subscribing. So what I have written in the lower part, that is not visible, so this is the thing, this is the final result. Okay.